हेलो दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने बताया था कि हम एक ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे, अपने जो आजकल के बेसिक हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पोस्चर। तो पोस्चर के बारे में हम आज जानेंगे और पोस्चर के डिस्टरबेंस से क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें, पोस्चर क्या होता है, क्यों होता है, और फिर उसके आगे जो भी टॉपिक होगा हम अपना शेयर करते रहेंगे आप लोगों से। तो आज सबसे पहले हम समझेंगे कि पोस्चर क्या होता है। पोस्चर इज एटीट्यूड एज्यूम्ड बाय आवर बॉडी बाय कोऑर्डिनेटेड action performed by a group of muscles to maintain stability। मीन्स ये कि बहुत सारी मसल्स का एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट एक्शन, जिससे एक साथ मिल करके जो हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की जो सिचुएशन होती है उसको कहते हैं पोस्चर। बेसिकली पोस्चर दो तरीके का होता है, इनएक्टिव पोस्चर और एक्टिव पोस्चर। इनएक्टिव मीन्स ये होता है जिसमें हम रेस्ट की पोजीशन में हैं या स्लीपिंग पोजीशन में हैं। तो दूसरा होता है एक्टिव। एक्टिव मीन्स होता है जिसमें हमारी मसल्स का की एक्टिविटी रहती है, मैक्सिमम एक्टिविटी रहती है, जो एक्टिव ग्रुप एक्टिव पोजीशन में होता है। इनएक्टिव में मिनिमम एक्टिविटी होती है मसल्स की या नहीं होती है। एक्टिव मसल्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनेमिक। स्टैटिक वर्ड से क्लियर है। स्टैटिक मीन्स होता है रुका हुआ या ऐसा मूवमेंट, ऐसा बॉडी का पोजीशन जिसमें मसल्स का कम एक्शन होता है बॉडी को होल्ड करने, जैसे सिटिंग, स्टैंडिंग। इस पोजीशन में हमारी जो बॉडी होती है, नीलिंग, इस ऐसी कुछ लाइंग पोजीशन, इस पोजीशन में जो होती है कि हमारी बॉडी एक मसल्स का जो एक्शन होता है वो कम होता है या उनकी एक्टिविटी को कम करते हैं बॉडी को होल्ड करने के, स्टेबिलिटी देने के लिए। दूसरा होता है डायनेमिक पोस्चर। डायनेमिक पोस्चर मीन्स में ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स की एक्टिविटी होती है, जैसे हम मीन्स डायनेमिक मीन्स मूवमेंट जितने भी मूवमेंट हमारे होते हैं, चलना, वॉकिंग, या फिर हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, जो कुछ भी है, ये सब चीज़ें आती हैं डायनेमिक पोस्चर। अब हम ये समझेंगे कि बैड पोस्चर या पोस्चर को इफेक्ट करने के लिए, या पोस्चर किस किस सिचुएशंस में इफेक्टेड होता है, पोस्चर डिस्टरबेंस किस किस फेज में आता है, रीजन क्या क्या होते हैं जिससे हमारे पोस्चर में डिस्टरबेंस आती है, बैड पोस्चर जिसे बोलते हैं कि बैड पोस्चर। सबसे पहले हमारा हम इसको जानेंगे कि रीजन क्या क्या होते हैं। जैसे इंजरी हो गई, कोई इंजरी हो जाती है तो उसके वजह से भी हम एक ऐसे पोजीशन में हो जाते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक उसको रख दिया जाए तो वो पोस्चर एक हमारी बॉडी का उस शेप में ले लेता है। कोई डिजीज है जैसे रिकेट्स है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोमलेसिस, बहुत सारी डिजीज हैं जिसके वजह से हमारे पोस्चर पे इफेक्ट पड़ता है। और जैसे हमारा डाइट है, डाइट भी ऐसा होता है, हम प्रॉपर डाइट ना लें तो उससे भी फ़र्क पड़ता है उस चीज़ों पे। बॉडी वेट है, वेट अगर ज़्यादा होता है, ओबेसिटी की वजह से भी हमारे पोस्चर में डिस्टर्बेंस आता है। और इसके बाद हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे वीकनेस, मेंटल स्टेटस या हैबिट, ये सारी चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं। कुछ हेरिडिटरी रीजन्स भी होते हैं, जैसे काइफोसिस वगैरह होता है, फ्लैट फुट होता है, और स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस होते हैं। तो इस सब एक एक चीज़ों को हम, जैसे काइफोसिस क्या है, क्लब फुट, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, या फ्लैट फुट जो होते हैं वो हम आगे एक एक टॉपिक में आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो पोस्चर और पोस्चर से डिस्टर्बेंस। पोस्चर क्या होता है, पोस्चर के डिस्टर्बेंस से क्या क्या हो सकते हैं, पोस्चर के डिस्टर्बेंस से आजकल के लाइफ स्टाइल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पोस्चर रिलेटेड है। जैसे हमारी सीटिंग प्लान अच्छा नहीं होता तो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। बहुत लंबे टाइम तक अगर हम नेक गर्दन को झुका के रखते हैं तो उसमें नेक की जो बोन्स होती है, जो सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं, उस पर कर्वेचर आ जाता है। थोरेसिक स्पाइन पे कर्वेचर होता है, जिसे काइफोसिस कहते हैं। बहुत सारी चीज़ डिस्टर्बेंसेस, स्कोलियोसिस वगैरह होते हैं जो पोस्चरल डिस्टर्बेंस की वजह से सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने एक एक टॉपिक में आप लोगों को बताएंगे। बेसिक हमारा आज का था बस पोस्चर और पोस्चर
के टाइप्स क्या क्या होते हैं और पोस्चर से डिस्टर्बेंस किस वजह से होता है, और जो पोस्चरल डिस्टर्बेंस की वजह से जो जो चीज़ें होती हैं उसको हम अभी आगे आने वाले अपने टॉपिक में बेसिकली आपको एक एक टॉपिक आपको मैं शेयर करूँगा। तो आज का जो हमारा छोटा सा टॉपिक था, बेसिक पोस्चर क्या होता है, पोस्चर के टाइप कैसे क्या होते हैं, और बाकी रीजन बेसिकली क्यों कौन से रीजन होते हैं जिसकी वजह से पोस्चर डिस्टर्बेंस होता है। बाकी का नेक्स्ट टॉपिक में हम शेयर करेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।